हेलो दोस्तों। जो लोग छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। हम आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रोवाइड करवाते रहेंगे, अतः हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिए गए आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला, यह सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश दूरी तय की दूरी, यह समय की एक इकाई है। यह ध्वनि द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नंबर 4। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। हम आपको बता दें इसके बारे में कुछ जानकारी। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह दूरी के लिए एक इकाई है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है, अतः प्रति वर्ष 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा करता है। एक प्रकाश वर्ष की हम खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को कैसे मापते हैं, इसके बारे में आपको नीचे गई जो जानकारी है इसके बारे में बता सकते हैं हम। प्रकाश को सूर्य की पृथ्वी तक आने में 499 सेकंड का समय लगता है। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। हमें ध्वनि तरंग की गति हवा के गुणों के अधिकतर तापमान और कुछ हद तक आर्द्रता पर निर्भर करती है। आदर्श रूप में यह ध्वनि की गति 331.5 मीटर प्रति सेकंड के आसपास है। माध्यम की कमी के कारण ध्वनि ब्राह्म अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती। अब आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। आपको समूह बताना है आंतरिक ग्रहों का। यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति पहला। दूसरा है आपका शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तीसरा है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। चौथा है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। आपका सही आंसर होगा दूसरा नंबर का शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। 8 ग्रहों में से जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा गया है। आपके नंबर तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अवधि सबसे लंबी है। इसका आपको ऑप्शन दिया है। पहला, युग, अवधि, काल, कल्प। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, तो सही आंसर का चयन करना है, जिसमें सही आंसर होगा आपका 4, कल्प। कल्प एक जो भूगर्भिक समय पैमाना पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं के लिए कैलेंडर है। यह सभी समय को अमूर्त समय की नामित इकाइयों में विभाजित करता है। अवधि के अवरोही क्रम में कल्प युग, अवधि युगों और युग है। मतलब जो कल्प युग है, युग, अवधि, युगों और युग से अधिक, मतलब सबसे ज़्यादा आपका कल्प रहेगा, कल्प की अवधि रहती है। अब आपके सामने चार क्वेश्चन। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बताता है। आपको दिए हैं पर्वतों का निर्माण, समुद्र तल का प्रसार, भूकंप की उत्पत्ति, उपरोक्त सभी। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका दिए हैं। अब इसमें आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, पर्वत का निर्माण, समुद्र तल का प्रसार, भूकंप की उत्पत्ति, उपरोक्त जो तीनों है ये आपको विवर्तनिकी का सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी का यह सिद्धांत है कि पृथ्वी के बाहरी आवरण को ठोस चट्टान के बड़े खंड में विभाजित किया गया है, जिसे प्लेट्स कहा जाता है। जो पृथ्वी के मूल के ऊपर की चट्टानों आंतरिक परत फिसलता है। अब आपके सामने हम 5वां नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको जो कथन दिया है उसको कौन से कथन सही है उसको चयन करना है। ये शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। दूसरा दिया है शुक्र को पृथ्वी से जुड़वा के रूप में जाना जाता है। तीसरा दिया शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो सही कथन कौन है। आपका जो सही आंसर होगा नंबर 4, पहला और दूसरा सही कथन है। शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है, सही है। और दूसरा नंबर का है शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है, सही क्वेश्चन है। इसके बारे में कुछ पढ़े। सूर्य के, हाँ ये तो बता दिया आपको। ठीक, अब आप आगे निकलते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन में। यह है विवर्तनिक प्लेटों की गति में जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है तब इसे खाली स्थान मतलब ब्लैंक जो भी है आपकी जो ऑप्शन 4 है दिया है इसमें भरना है, कहा जाता है। ठीक है,
आपका 6वां नंबर का सही आंसर होगा नंबर 2, प्रविष्ठन। विवर्तनिका प्लेट की गति में जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है तब इसे हम प्रतिष्ठन कहा जाता है। ठीक है, यह विवर्तनिका प्लेटों की गति की जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की नीचे खिसक जाती है तब इसे हम प्रतिष्ठन कहा जाता है। अब नंबर 7 क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में अभिकथन ए और कारण प्रदान किए गए हैं जिसके अनुसार सभी विकल्पों को चुनने की आवश्यकता है। अभिकथन दिया है, पृथ्वी अपनी घूर्णन धुरी पर घूमती है। दूसरा कारण दिया है, पृथ्वी की घूर्णन के दिन और रात होते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा 365 दिनों में होती है। तो आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका दिया है 4 ऑप्शन, इसका आपका सही आंसर होगा 7वें नंबर क्वेश्चन है ये होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब जो कथन दिया है ए वो सही है और जो आर है उस कथन की व्याख्या करता है। अब नंबर 8 में पहुँचते हैं, निम्नलिखित में किसमें सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक है? अलास्क में, उलेउतिन द्वीप में, हवाई द्वीप में, आइसलैंड में। तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होगा दिया है 2, जो उलेउतिन द्वीप अलेउतियन द्वीप में। यह है अलेउतियन द्वीप। अलेउतियन द्वीप वित्त का हिस्सा है जो पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी प्रांतों में से एक है और उनका अस्तित्व दीर्घकालीन ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण है। अलेउतियन द्वीप अलास्का प्रायद्वीप से 1800 किलोमीटर के लिए दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 6021 वर्ग मील है। यह अलास्का प्रायद्वीप के किनारे में अट्टू द्वीप अलास्का अमेरिका तक लगभग 1100 मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम वृत्त के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। यह बेरिंग सागर को प्रशांत सागर के मुख्य भाग से अलग करती है। अब आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूकंप में योगदान देता है? यह पहला अवस्थिति, अधिकेंद्र से दूरी, स्थानीय भूवैज्ञानिक परिस्थितियाँ, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। 9 नंबर का ऑप्शन होगा 4, पहला, दूसरा और तीसरा। जो भूकंप में योगदान देता है, तीनों योगदान देते हैं। अवस्थिति होती है, अधिकेंद्र से दूरी और स्थानीय भूवैज्ञानिक परिस्थितियाँ। चक्रवात की आँख में होता है, आपको बताना है जो चक्रवात है उसकी आँख में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आपका दिया है ऑप्शन दिए हैं, असमान रूप से उच्च तापमान और न्यूनतम दबाव, असमान रूप से कम तापमान और दबाव, साफ आसमान और न्यूनतम तापमान, घने बादल छाया और कम दबाव। तो आपका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। असमान रूप से उच्च तापमान और निम्नतम दबाव, चक्रवात की आँख में असमान रूप से उच्च तापमान और निम्नतम दबाव होता है। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, आपको बताना है जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। ये चक्रवात के नाम दिए हैं, क्षेत्र दिए हैं, हरिकेन, बागुई, टाइफून, विली विली। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा 3, जो दिया है ए, बी और सी, ये होगा जो सही सुमेलित नहीं है। ए, बी और सी जो है सही सुमेलित नहीं। ए जो है चीन सागर वाला दिया है वो सुमेलित नहीं है। बी दिया है बागुयो पूरी एशिया भी सुमेलित नहीं है। टाइफून जो दिया है कैरिबियन सागर में ये भी सुमेलित नहीं है। आपको इसके बारे में बता दें, चक्रवात एक बड़े पैमाने पर वायु का पुंज है जो कम वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र से चारों ओर घूमता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समशीतोष्ण चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। इन्हें उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, पूर्वी उत्तर प्रशांत महासागर में हीरेकेन कहा जाता है। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में विली विली और चीन सागर में बागुओ कहा जाता है। पश्चिम प्रांत और पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। चक्रवात के नाम और क्षेत्र दिए आपको सही सुमिलित करके, हरिकेन कैरिबियन सागर, बागुओ चीन सागर, टाइफून पूर्वी एशिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया।
हम 12वें नंबर के क्वेश्चन जाते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है? इसका आपको आती है 4 ऑप्शन। अंतर्देशीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तो ऑप्शन 12 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, तटीय क्षेत्र। भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? आपको बताना है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो विस्तार है उसके मध्य कितना अंतर है आपको। आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला जो 281 किलोमीटर। आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन है। भारत की मानक मानक याम्योत्तर रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं बताना है आपको। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 85 30 मिनट उत्तर है। भारत में हम गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ की स्थानीय समय लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा उड़ीसा से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपका सही आंसर होगा पहला, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82 30 मिनट उत्तर है। आपके पास 15 क्वेश्चन। कर्क रेखा की अधिकांश लंबाई भारत के किस राज्य में है? कर्क रेखा की अधिकांश लंबाई भारत के किस राज्य में है? आपका दिया है 4 ऑप्शन दिया है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। कर्क रेखा की अधिकांश लंबाई भारत के किस राज्य में है आपको बताना है। इसका आपका सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतम लंबाई वही है।